आज है मंगलवार 12 जुलाई 2022। जगन्नाथ रथ यात्रा का सबसे दिलचस्प अनुष्ठानों में से एक है नीलाद्रि बीजे। इसी के साथ आज रथ यात्रा का समापन होगा। सदाम्भोदिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्तीर्थवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं। तो आपको बता दें कि इस साल रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2022 को। तो हम हैं पुरी में और आपको बता देते हैं रथ यात्रा के बारे में कुछ और जानकारी। तो रथ यात्रा के शुभारंभ के पहले 15 दिनों तक एकांतवास में रहने के बाद भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। स्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर चलते हैं। बलराम जी, देवी सुभद्रा और जगन्नाथ जी तीनों के रथ अलग अलग होते हैं। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से भगवान जगन्नाथ के भक्त पुरी पहुंचते हैं। हर भक्त भगवान का रथ खींचकर पुण्य कमाना चाहता है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई थी 1 जुलाई 2022 को और उसका समापन 12 जुलाई को होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा का जिक्र पद्म पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म पुराण तीनों में मिलता है। एक बार की बात है कि सुभद्रा अपने दोनों भाइयों से नगर भ्रमण करने की इच्छा जताई थी और सुभद्रा जो थी वो दोनों भाइयों की लाडली थी, यानी कि श्री कृष्ण और बलराम की लाडली थी। तो बहन की इच्छा को भला वो कैसे टाल सकते थे, इसलिए दोनों भाई अपनी बहन को लेकर नगर भ्रमण के लिए निकले और इस दौरान वह अपनी मौसी गुंडीचा के घर पर भी गए और यहाँ उन्होंने 7 दिन तक विश्राम किया। तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। सबसे आगे होते हैं बलराम जी, उसके बाद होती है बहन सुभद्रा और उसके पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। तीनों अपनी मौसी के घर पहुंचकर पूर्ण पीठा ग्रहण करते हैं और 7 दिनों तक वहां विश्राम करते हैं। 7 दिनों के बाद उनकी वापसी होती है। रथ यात्रा का ये पूरा पर्व 10 दिनों तक चलता है। 1 जुलाई 2022 को भगवान पहुंच गए थे गुंडीचा अपनी मौसी के घर। फिर 5 जुलाई मंगलवार 2022 को था हेरा पंचमी। पहले 5 दिन भगवान गुंडीचा मंदिर में वास करते हैं। 8 जुलाई को संध्या दर्शन था। शुक्रवार के 8 जुलाई 2022 को भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से 10 साल तक श्रीहरि की पूजा के समान पुण्य मिलता है। उसके बाद बहुधा यात्रा जो 9 जुलाई को था, तो 9 जुलाई के बहुधा यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की घर की वापसी की यात्रा शुरू होती है। 10 जुलाई रविवार को सुनाबेशा था। सुनाबेशा यानी कि सोने की पोशाक। इस अनुष्ठान में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को 200 किलोग्राम से भी अधिक सोने के गहनों से सजाया जाता है। तो सुनावेशा में जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद भगवान अपने भाई बहनों के साथ शाही रूप लेते हैं। 11 जुलाई को इस दिन इनके रथों पर एक पना चढ़ाया जाता है जो दूध, पनीर, चीनी और मेवा से बनता है। फिर आज है 12 जुलाई। आज के दिन रथ यात्रा के सबसे दिलचस्प अनुष्ठानों में से एक है नीलाद्रि बीजे। इसी के साथ रथ यात्रा का समापन होता है। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो, भगवान जगन्नाथ के घर वापसी की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बेल बटन नीचे है उसे ज़रूर दबा दें। मैं मिलूंगी अगली बार एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।